हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप मुझे पता होगा कि बहुत ही अच्छे होंगे। आज क्लास हम 10 का मैथ पढ़ेंगे, प्रश्नावली 2 3.2। बहुत इजी तरीक़ा से हल करेंगे इसको। इसके पहले हम लोग 3.1 प्रश्नावली पढ़ चुके हैं, जा कर के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, जा कर के देख लीजिएगा। क्योंकि अगर वो वीडियो देखेंगे तभी आप लोग को 3.2 समझ में आएगा, क्योंकि उसमें ग्राफी विधि से हम लोग पढ़ चुके हैं प्रश्नावली 3.1। अगर वीडियो समझ में आएगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। चलो आज हम लोग ये पढ़ते हैं प्रश्नावली 3.2 का। इसमें जो भूमिका दिया है, भूमिका में बहुत ईजी तरीक़ा से करेंगे हल। इसको देखो, भूमिका में दिया है का पहले हम लोग देखेंगे इसको 3.2 में कि देखो हम लोग को ग्राफ 3 प्रकार से बनता है। ग्राफ कितने प्रकार से बनता है? 3 प्रकार से। एक ग्राफ बनता है कि प्रतिच्छेदी रेखा, यानी जिसको हम लोग दो रेखाएं, जब मान लीजिए कि यहाँ ग्राफ हम लोग बनाएंगे, ये मान लो कि ग्राफ है एक्स और वाई, तो जब इसका हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो इसमें क्या होगा, कभी ऐसा होगा कि एक दूसरे के एक ही रेखा काटेगी। जैसे मान लो कि ये रेखा है तो एक दूसरे को रेखा काट देगी, तो कौन सा होगा? प्रतिच्छेदी रेखा है। कौन सी रेखा होगी? प्रतिच्छेदी रेखा है। कभी ऐसा होगा कि ग्राफ आप लोग बनाएंगे इस तरह का, ठीक, उसमें क्या होगा, आप लोग को समांतर एक के ऊपर एक, मान लो कि यहाँ से एक रेखा गई और उसी के ऊपर एक दूसरी रेखा जाएगी। उसी के ऊपर कौन सी रेखा जाएगी? दूसरी रेखा। तो कौन सी रेखा होगी? प्रतिच्छेदी रेखा है, सॉरी समपाती रेखा होगी। कौन सी रेखा होगी? समपाती। एक के ऊपर एक जाएगी तो समपाती, यानी हर बिंदु पर काटेगी, उसे कौन सी रेखाएं कहेंगे? समपाती रेखाएं कहेंगे। उसके बाद से एक ऐसा पोजीशन आप लोगों को मिलेगा कि मान लो कि इस तरह ग्राफ आप लोग बनाएंगे, ठीक, एक्स और वाई ये लेंगे, तो आप लोग ग्राफ बनाएंगे तो कभी ऐसा होगा कि समांतर रेखाएं जाएगी। कौन सी रेखाएं जाएगी? समांतर। कौन, यानी उसे कौन सी रेखाएं बोलेंगे? समांतर रेखाएं, यानी एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी, उसे समांतर रेखाएं बोलेंगे। तो एक तौर से एग्जाम्पल लेके हम लोग समझ रहे हैं, ठीक। तो आप लोग देखिए, पहले तो इसमें दिया है क्या कि जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटेगी एक बिंदु पर, उसे कौन सी रेखाएं कहेंगे? प्रतिच्छेदी रेखाएं। जब एक के ऊपर एक रेखाएं जाएगी तो इसे समपाती रेखाएं कहेंगे। यदि दोनों समांतर जाएगी, माने ग्राफ बनाएंगे, दोनों रेखाएं क्या होगी, माने दो आप लोग को समीकरण मिलेगा ना, जैसे एक फर्स्ट एक सेकेंड, तो दो समीकरण से आप ग्राफ बनाने के लिए हम लोग सीख चुके हैं पहले ही प्रश्नावली में। इसी के लिए बोले कि जाइए पहले ग्राफ डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया 3.1 का, वो देख कर आए, उसके बाद से ये प्रश्नावली पढ़िए, ठीक। तो देखिए, मान लीजिए कि कभी ऐसा होगा तो आप लोग को दोनों क्या होगी? बराबर जाएगी, एक दूसरे के समांतर जाएगी। जैसे कि रेल की पटरी कभी एक दूसरे को नहीं काटती है, तो उसे कौन सी रेखाएं बोलेंगे? समांतर रेखाएं। जो आप लोगों को प्रतिच्छेदी रेखा होगा, जो एक दूसरे को काटेगी, वो एक बिंदु पर काटेगी, इसलिए उसका अद्वितीय हल यानी एक हल होगा। कितना हल होगा? एक हल होगा। माने वो उसमें समीकरण का जो मान निकालेंगे, हल निकालेंगे, यानी एक्स और वाई का मात्र एक एक हल होगा, एक मान निकलेगा, ठीक। ये समपाती रेखाएं होगी जो अनंत हल होगा। इसका मतलब कि अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। मतलब कि अनंत मतलब नहीं कि क्या होगा? अनेक इसका हल होगा। जो आप लोग को समपाती होगा, देखो क्यों इसका अनेक हल होगा। मान लो कि एक के बिंदु एक, तो हर बिंदु पर इस, देखो मान लो कि पहला भी रेखा इसी पर है, दूसरा भी रेखा इसी पर है, तो हर बिंदु पर ये रेखा काट रही है ना, तो इसीलिए इसका कितना हल होगा? अनेक हल होगा। कितना हल होगा? अनेक हल होगा। समांतर रेखा ये एक कहीं काट ही नहीं रही है, माने रेखा एक दूसरे को कभी काट ही नहीं रही है। तो जब एक दूसरे को रेखा कहीं काटेगी ही नहीं, तो ये इसका हल कितना होगा? एक भी नहीं, एक भी नहीं होगा हल। जब एक दूसरे को काटती है रेखा, कभी भी एक दूसरे को रेखा काटती है, तभी उसका क्या होता है? हल होता है। एक दूसरे को काटेगी ही नहीं तो हल कैसे बनेगा? बनेगा ही नहीं इसका। तो इसका कोई हल नहीं होगा, ठीक। जो इसका एक हल होगा वो संगत निकाय होगा। मतलब मान लो कि अनंत भी हल होगा तो संगत निकाय, और जब कोई हल है ये नहीं है उसका, तो असंगत निकाय होगा। कौन सा निकाय होगा? असंगत निकाय। उसके बाद से हम लोग को ये a1/a2 और b1/b2 जब बराबर, मान लो कि हम लोग को तो ये ग्राफ बनेगा, तब तो हम लोग पहचानेंगे क्या कोई समीकरण दिया रहेगा। मान लो कि एक और वाई, मैंने एक और दो समीकरण दिया है। मान लो कि ये पहला समीकरण 1, ये समीकरण 2। तो मान लो आप ही कि जब मान लिए कि इसका ग्राफ बनाएंगे, तब तो हम लोग को अनेक, समपाती, अनंत कोई हल निकालेंगे। तो हम लोग को बिना ग्राफ बनाए कैसे पता करेंगे कि क्या इसका हल एक है, अनेक है, अनंत है? तो देखो इसी के माध्यम से a1/a2 b1/b2 बराबर c1/c2 के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे? निकाल सकते हैं बिना ग्राफ बनाए हुए।
कि आपका एक हल होगा, अनेक हल होगा, संपाती रेखा होगी, कौन सी रेखा होगी। ठीक, तो इस पर एक एग्जाम्पल हम लोग देख ले रहे हैं। ठीक, तो इस पर एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे क्या, इजी तौर से इसका एग्जाम्पल कर सकते हैं। देखो मान लो क्या कि इसका एग्जाम्पल करने के लिए आप देखिए, पहले इसको मिचकार दीजिए। ये दो रेखाएं, मान लें कि दो समीकरण दिया है। ये दो समीकरण में देखो, पहले तो मूलक रूप आप लोग को याद होना चाहिए। इसका मान मूल व्यापक रूप ये कौन सा होता है। देखो इसका व्यापक रूप होता है ax प्लस by प्लस c बराबर से क्या हो जाएगा 0। इसका हो जाएगा a1x होगा, यहाँ b1x c1। ठीक, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर से 0। ये मूल व्यापक रूप होता है। ठीक, इसमें देखो x मिल रहा है ना, तो a1 के जगह पे कितना दिया है 5। तो यहाँ आप लोग क्या करोगे, यहाँ a1 बराबर कितना रख लोगे 5। ठीक, b1 बराबर कितना हो जाएगा b1 बराबर से हो जाएगा कितना -4। ठीक, -4। c1 बराबर से कितना हो जाएगा 8। c1 बराबर से 8 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ से देखिए आप लोग, यहाँ पर a2 बराबर कितना दिया है, x मिल रहा है, तो a2 बराबर कितना है 7। यहाँ लिख देंगे a2 बराबर से 7। ठीक, b2 बराबर से कितना दिया है, b2 बराबर दिया है कितना 6। c2 बराबर -9 दिया है। ठीक, -9 दर्शा देंगे। आप लोग के इस माध्यम से आप लोग को बताना है कि संगत है क्या संगत रेखा है। ठीक, तो हम लोग यहाँ से a1 a2 b2 b2 c1 c2 ज्ञात कर लिए। अब आप लोग ये करेंगे क्या, इससे कुछ नहीं करना है। आप लोग को पहले a1 बटा a2 का मान निकाल दीजिए। यहाँ निकाल दीजिए क्या, a1 बटा a2। a1 का मान कितना है 5 बटा a2 का मान कितना है 7, 5 बटा 7। अब विराम, यहाँ b1 बटा b2 निकाल दीजिए एक बार। b1 बटा b2 का b1 के मान कितना है -4। अब b2 का मान कितना है 6। कटा देंगे, 2 एकम 2 2 निके 4, 2 3 है 6। कितना हो जाएगा 2 -2 बटा 3। ओके, -2 बटा 3 हो जाएगा। अब यहाँ c1 बटा c2 का मान निकाल दीजिए। c1 बटा c2 का, c1 कितना है 8 और c2 कितना है -9। ओके, कटा देंगे, 4 दूनी के नहीं कटेगा, कहाँ कटेगा ही नहीं, एक सम है एक विषम है, तो 8 बटा कितना हो जाएगा -9। ओके, अच्छा ये बताइए आप a1 बटा a2 b1 बटा b2 और c1 बटा c2 ये तीनों कैसा लग रहा है आपको। a1 बटा a2 अब b1 बटा b2 बराबर हैं, c1 बटा c2 और ये कोई बराबर नहीं है, यानी हम लोग का कोई बराबर नहीं होता है। तो यहाँ सॉरी, ये a1 बटा a2 नॉट इक्वल b1 बटा b2 होता है, तो ये अद्वितीय हल होता है, नॉट इक्वल होता है। ठीक, तो a1 बटा a2 और b1 बटा b2 बताइए, a1 बटा a2 और b1 बटा b2 क्या बराबर हैं आप लोग को 5 बटा 7 है, 2 बटा 3 है, ये बराबर है, ये नहीं है a1 बटा a2 और b1 बटा b2। जब बराबर नहीं है तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ से कह सकते हैं कहा कि a1 बटा a2 नॉट इक्वल का b1 बटा b2, माने ये a1 और a2 का है बराबर नहीं है b1 b2। और जब बराबर नहीं है तो कौन सा निकाय होगा, संगत निकाय होगा। इसका हल कितना होगा, अद्वितीय एक हल होगा। कौन सी रेखाएं होगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी। कैसा समीकरण इसका बनेगा, माने इसका ग्राफी रूप कैसा बनेगा, तो एक दूसरे को दो रेखाएं क्या करेगी, काटेगी। तो आप लोग यहाँ से कह सकते हो, समझ आए यहाँ से क्या कहना है। तो एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक, कि ये आप लोग को समीकरण दिया है, समीकरण से आप बिना ग्राफ पर दर्शाए आप बता सकते हैं कि संगत निकाय है, असंगत निकाय है, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, संपाती रेखाएं हैं, माने कौन सा है। जब a1 बटा a2 b1 बटा b2 c1 बटा c2 यदि बराबर आया होता तो कौन सा निकाय होता, संगत निकाय होता, अनंत हल होगा, संपाती रेखा होगी, एक के ऊपर एक ग्राफ बनेगा। ठीक, यदि कला a1 बटा a2 b1 बटा b2 यदि ये दोनों बराबर आ गया होता, ये दोनों बराबर आ गया होता, ये नॉट इक्वल c1 बटा c2 आता, तो ये कौन सा निकाय बनता, संगत निकाय, कोई हल नहीं, समांतर रेखाएं बनते। तो इसी प्रकार आप लोग क्या कर सकते हो, इसको
कर सकते हो बहुत ईजी तरीका से। अब हम लोग उदाहरण नंबर इसी के आधार पे 4 देखते हैं। इसमें का उदाहरण दिया है, बहुत ईजी तरीका से उसको भी हल करेंगे। ठीक, अब हम लोग इसका उदाहरण नंबर 4 देखते हैं। इसमें बहुत ईजी तरीका से भी हल करेंगे। देखो इसमें दिया है, का ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण इतना का संगत है। यदि ऐसा है तो ग्राफ द्वारा क्या कीजिए, हल कीजिए। यानी इसका पहले क्या करना है, इसको ग्राफ पर निरूपित करके बताना है कि संगत है असंगत है कौन सी है, और इसको ग्राफ पे निरूपण करना है। ठीक, तो पहले तो इसका ग्राफ पे निरूपण करने के लिए क्या करेंगे, दो मान निकालेंगे। आप लोग को पहले ही हम लोग बताया कि 3.1 में हम लोग ग्राफ पर निरूपण करने के लिए पढ़ चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं जा करके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जा करके देख लीजिएगा। तो ग्राफ पे हल करना हम लोग सीख चुके हैं पहले ही वीडियो में, देखिए ध्यान से। पहले तो यहाँ समीकरण 1 यहाँ से उठाएंगे और समीकरण 1 लेकर के क्या करेंगे, 2 मान निकालेंगे। तो लिखिए, मान लीजिए कि यहाँ से समीकरण 1 ले लीजिए, x + 3y = 6। ठीक, अब यहाँ से मान लीजिए कि समीकरण 1 में क्या करेंगे, आप ऐसा कीजिए, इससे क्या कीजिए, 2 मान निकालिए। ठीक, आप इससे मान निकालेंगे तो x बराबर ऐसा कीजिए कि ले लीजिए 0। तो जब x का मान 0 आप ले लेंगे, ठीक, तो x का मान 0 ले लेंगे तो देखो यहाँ कितना हो जाएगा, 0 + 3y = 6। ठीक, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 3y 0 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3y = 6। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 6 बटा कितना हो जाएगा, 3। तो y बराबर मान हो जाएगा कितना, 3 दूनी के 6। ठीक, तो y बराबर 2 निकल गया। तो आपका बिंदु कौन से बनेगा, तो 0 x का y बनता है। ठीक, तो बिंदु आपका बन जाएगा 0 कितना, 2। एक बिंदु बन गया 0 2। ओके, अगला आप लोग करेंगे क्या, अब इसमें देखिए x का मान 2 ले लीजिए। तो मान लीजिए 2 लेंगे तो इससे घट जाएगा तो नहीं हो पाएगा। तो y का मान लीजिए 0 ले लीजिए, तो 0 ले लेंगे तो y का मान 6 हो जाएगा। हाँ, तो y का मान ले लीजिए। ठीक, देखिए इसमें तो परिमेय संख्या नहीं आना चाहिए, पहले हम बता चुके हैं। देखिए इसमें आप लोग को ऐसा मान लेना है कि क्या पूर्णांक है या पूर्णांक है। ठीक, यानी प्राकृतिक संख्या है, कोई परिमेय संख्या ना प्राप्त हो। तो आप लोग देखिए यहाँ से y का मान अब 0 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, y के बराबर ले लीजिए कितना, 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर। अब देखिए मान लीजिए कि y का मान जब 0 लेंगे तो हो जाएगा कितना, y बराबर 0 ले लेंगे तो इतना हो जाएगा, x + 3 गुणे 0 बराबर से कितना, 6 हो जाएगा। ठीक, 6 हो जाएगा। अब यहाँ ले लेंगे x बराबर +3 में 0 से गुणा करेंगे तो 0 बराबर से कितना हो जाएगा, 6। ठीक, 3 में 0 से गुणा करेंगे तो 0 यानी 0x कितना हो जाएगा, x का मान यहाँ से निकल जाएगा आपका 6। x बराबर निकाल देंगे कितना हो जाएगा, x बराबर 6 हो जाएगा। ठीक, तो बिंदु कौन कौन से बनेंगे, आपका हो जाएगा बिंदु, यानी ये पहले x का मान यानी लेंगे तो 6, 0 बिंदु बन जाएगी, कौन सा, 6, 0 बिंदु बन जाएगी। ठीक, ऐसा कीजिए कि इसको पहले देखिए बॉक्स में ले लीजिए कि ध्यान पाएगा कि ये बिंदु बना है। ठीक, 0, 6, 0 बिंदु बन गए। अब यहाँ से क्या करेंगे, आप दूसरा समीकरण उठा लेंगे। दूसरा समीकरण लेंगे तो कितना हो जाएगा, ले लेंगे 2x - 3y = 12। अब यहाँ से दूसरा समीकरण उठाने के बाद आप इसमें भी मान रखिए और हल करते जाइए। ठीक, तो यहाँ पे दूसरा समीकरण में भी x का मान क्या कीजिए, 0 लेंगे तो 0 हो जाएगा, 3 दूनी 3 चौके 12 यानी y का मान निकल जाएगा। ठीक, तो ऐसा कीजिए कि x का मान ले लीजिए 0। तो x बराबर ले लेंगे कितना, 0। जब x बराबर 0 ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 गुणे 0 - 3y बराबर से कितना हो जाएगा, 12। आप ऐसा कीजिए, इसमें गुणा कीजिए तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, -3y बराबर से कितना हो जाएगा, 12। y बराबर से कितना हो जाएगा, इधर जाएगा तो यानी ये कितना हो जाएगा, 3 चौके 12 -4 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ बिंदु कौन कौन से बनेगी, तो बिंदु बनेगी 0, -4 बनेगी। ठीक, अब एक और मान निकालना है तो एक और मान निकाल दीजिए। x का मान लीजिए कि यहाँ से क्या लेंगे, अब यहाँ से ले लीजिए x बराबर यहाँ से मान लीजिए कि लेंगे 0 ले ले 1 लेंगे तो 2 कम 2 उधर घट जाएगा, नहीं हो पाएगा।
2 लेंगे 2 दूनी के 4, 4 घटेगा तो 3 4 नहीं घटेगा। जो वाई का मान लीजिए, वाई 0 लेंगे तो 0 हो जाएगा, 2 छक्के 12, वाई के मान 0 ले लीजिए। ठीक, वाई का मान आप यहाँ से 0 ले लेंगे तो वाई बराबर यहाँ से ले लीजिए 0। तो वाई बराबर जब 0 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो वाई बराबर 0 लेंगे तो इसमें हो जाएगा कितना, लिख देंगे क्या 2 2 गुणे यहाँ 2x लिख देंगे प्लस माइनस 3 गुणे कितना 0 बराबर से ले लेंगे 12। ठीक, अब 12 ले लेंगे तो ऐसा करेंगे, यहाँ से हल कीजिए। अब यहाँ 2x हो जाएगा, 2 में x से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x यहाँ है 0, यहाँ 0 हो जाएगा। 2x बराबर से यहाँ कितना हो जाएगा, 2x बराबर से 12, यानी x बराबर से कितना हो जाएगा 2 छक्के 12 यानी 6 हो जाएगा। यहाँ बिंदु कौन कौन से बनेगी, 6, 0, 6, 0 यहाँ बिंदु बनेगी। ठीक, यानी पहले x का मान लेंगे तो x के मान 0 6 और y का मान 0। अब हम लोग इसी प्रकार यहाँ ग्राफ पे दर्शा देंगे। ठीक, तो आप लोग को ग्राफ पर दर्शाने के लिए बहुत ईजी तरीका से यहाँ कर सकते हो। देखो यहाँ से आप 1 सेंटीमीटर की दूरी मान लो कि अपने अनुमान से भर सकते हो। ठीक, तो मान लो कि यहाँ 1 सेंटीमीटर की दूरी भर लेंगे। ठीक, 1 2 3 4 5 6 मान लीजिए कि यहाँ पर 6 हो जाएगा। ठीक, थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। ठीक, यहाँ से हो जाएगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक, अब ऐसा कीजिए, यहाँ पर भरिए, यहाँ पर ले लेंगे 1, यहाँ पर ले लेंगे 2 3 4 5 6 भर देंगे। इधर हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5। ठीक, यहाँ पर हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5। ठीक, यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। ओके, अब आप लोग करेंगे क्या, यहाँ से बिंदु को ये दर्शा देंगे। तो दर्शाइए, यहाँ से कौन कौन से बिंदु दिया है इस पर देखिए। पहला बिंदु हम लोग का मिला है क्या 0, 2, 0 यहाँ पर आप लोग को 0 हो जाएगा, 0, 2 यानी x अक्ष पे 0, यह x अक्ष है और यह y अक्ष है। ठीक, ये पता है ना, क्यों भी नहीं पता होगा। ठीक, तो यहाँ पर ले लीजिए कि 0, 2, पहला बिंदु 0, 2 है ना, तो 0, 2 यानी कौन सा हो जाएगा ये। ठीक, ये वाला 0, 2। अब दूसरा इसमें कौन सा है 6, 0 यानी x अक्ष पे 6, x अक्ष पे 6 y अक्ष पे यानी x अक्ष पे 0 लेना है, 0 ले लिया, और y अक्ष पे 2। ठीक, यहाँ पर तो ठीक है। अब यहाँ लेना है 6, 0, 6 कहाँ पे है x और 0, x यानी x पे 6 है, यानी यहाँ 6, 0 ये हो जाएगा। ठीक, ये x अक्ष है ना, x अक्ष पे कितना लेना है 6 और y अक्ष पे 0 है, ये हो जाएगा। ठीक, अब ये काम कीजिए ऐसा कि मिला दीजिए इसको, आप यहाँ से यहाँ तक इसको क्या कीजिए मिला दीजिए। आप यहाँ से इसको मिला दीजिए। ठीक, मिला देंगे, यहाँ से मिला दीजिए आप। अब यहाँ से आप दूसरा बिंदु दर्शाइए। दूसरा बिंदु दिया है 0, -4, 0, -4, 0 कहाँ पे है x अक्ष यानी 0 x अक्ष पे, और y अक्ष पे -4, y अक्ष पे -4 यानी यहाँ पे। ओके, अब दूसरा कहाँ है कि 6, 0, 6 x अक्ष पे, x अक्ष पे 6 कौन सा है, x अक्ष पे 6 और y अक्ष पे 0 यानी ये बिंदु। ठीक, तो यानी इसको मिला दीजिए। फिर यहाँ से इसको मिला देंगे तो क्या हो जाएगा देखिए, यहाँ पर आप मिला दिए तो ठीक,
यहाँ से ये हो गया, ठीक, ये हो गया। इसी प्रकार तो आप लोग को देखिए आगे ये कौन सी रेखाएं बनी, ये बताओ। संगत निकाय है ना, जब एक बिंदु पर कहा है तो संगत निकाय है, संगत निकाय ये हैं। और उसके बाद सब क्या कहा था कि प्रतिच्छेदी रेखा है, तो ये कौन सी रेखा है, प्रतिच्छेदी रेखा है। एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं तो प्रतिच्छेदी रेखा है। संगत निकाय है तो संगत निकाय है, ठीक। तो यहाँ पर आप कर सकते हो क्या, समीकरण भी दर्शा सकते हो, कौन सा, x+3y। x+3y का कौन सा है, ये वाला x+3y बराबर से क्या, 6। ये समीकरण है, ये वाला। अब इसका ये कौन सा समीकरण है, इसके लिए है ये वाला 2x माइनस कितना दिया है, 3y। 2x माइनस 3y बराबर से 12, ये इनका समीकरण है। यहाँ पर आप इसी प्रकार दर्शा सकते हो, बहुत ईजी तरीका से इसको हल कर सकते हो, ठीक। ये बहुत ईजी तरीका से इसको हल किए। अगला हम लोग अब देखेंगे उदाहरण 5, 6, 7 अगला वीडियो में, ठीक। तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे ही बता चुके हैं क्या करना है, लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक। देखिए आगे हम लोग हल करते हैं।